किसने कह दिया कि बर्थडे मनाना हराम है? हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सोमवार के रोजे के मुतल्लिक पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वलिदतु व फीही उन्जिला अलैया, कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोजा रखकर अपना बर्थडे मनाया है, तो आप भी रोजा रखकर नाच गाने को अवॉइड करके, हराम एक्टिविटीज को अवॉइड करके, हलाल के दायरे में रहते हुए केक भी काट सकते हैं और बर्थडे भी मना सकते हैं। इसका कफार की मुशाबत से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही ये उनकी कोई मजहबी एक्टिविटी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये गर्दिश कर रहा है कि क्या बर्थडे का सबूत हदीस से है, और ये सवाल पैदा इसलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ख़ातून ये कह रही हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे और रोज़ा रखकर वो अपना बर्थडे मनाते थे, तो इसलिए आप भी केक काट कर अपना बर्थडे मना सकते हैं हराम चीज़ों को अवॉइड करके। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, जिस हदीस से उन्होंने इस्तिदलाल किया वो हदीस, उसके अंदर ये बयान किया गया कि अल्लाह के नबी से अन सौमिल इस्नैनी, पीर के दिन के रोज़े से मुताल्लिक सवाल किया गया कि आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं। तो आपने इसके जवाब में कहा, फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मेरे ऊपर कुरान नाजिल किया गया। इस हदीस से ये इस्तिदलाल करना और ये साबित करना कि केक काट कर बर्थडे मनाना जायज़ है, ये कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं है। शरअन भी कोई मुताबकत नहीं है और अक़लन भी कोई मुताबकत नहीं है, क्योंकि केक काट कर बर्थडे मनाना और रोज़ा रखना दोनों में अब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। रोज़ा रखने में तो इंसान भूखा रहता है, केक काट कर पार्टी करने में दावत का इंतज़ाम होता है, और रोज़ा भी हो और दावत का इंतज़ाम भी हो, दोनों बातें कैसे जमा हो सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि बर्थडे मनाने का ताल्लुक़ तारीख़ से है। किसी की विलादत होती है, पैदाइश होती है, फिर वही तारीख़ जब आती है साल में एक मरतबा, तो उस दिन वो उसका बर्थडे होता है। तो पीर के दिन रोज़ा रखते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ऐसा तो नहीं है कि जो पीर का दिन आता था साल में एक मरतबा तब रोज़ा रखते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफ़ा ये थी कि हर पीर और हर जुमेरात का रोज़ा रखते थे, और हफ्ते में, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 रोज़े वो पीर के एक महीने में रख लेते थे। इस हिसाब से एक साल के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 48 रोज़े पीर के वो रख लेते थे। तो एक साल में 48 रोज़े एक जगह रखे जा रहे हैं, हर हफ्ते रोज़ा रखा जा रहा है, तो ये तो दिन के हिसाब से रोज़ा रखना हुआ। और ये जो बर्थडे मनाया जाता है ये तारीख़ के हिसाब से मनाया जाता है कि जब एक साल में तारीख़ आएगी, उसमें दिन का हिसाब नहीं होता, दिन तो कोई भी हो सकता है। तो अक़ल से अगर सोचें तो दोनों में कहीं से कहीं तक मुताबकत नहीं है। तो एक ऐसी बात को साबित करना एक ऐसी दलील से कि जो दलील उस पर कहीं से कहीं तक मुंतबिक ना हो और कहीं मुताबकत ना हो, तो ये तो कम अक़ली की बात है। दूसरी बात ये भी है कि आप इस हदीस से ऐसी चीज़ को साबित कर रहे हैं कि जिसको अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस में मना किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो लोग किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करें तो वो हम में से, तो वो उन्हीं में से हैं। तो ये जो बर्थडे लिया गया है ये कहाँ से आया हमारे यहाँ? ये बर्थडे आया है ईसाइयों से, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाते हैं, जिसको क्रिसमस डे बोलते हैं। वहीं से लोगों ने लिया और वहीं से इसको शुरू कर दिया। तो ये गैरों की मुशाबहत हुई। मज़ीद ये कि इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दाखिल हो गईं जो शरई एतबार से ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के शरीयत के ख़िलाफ़ हैं।
تو اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو ہم ثابت کریں اللہ کے نبی کی حدیث سے تو یہ کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، یہ حدیث صحابہ کرام نے بھی پڑھی اور سنی ہے، ظاہر سی بات ہے، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء کرام، یعنی اس وقت سے لے کر آج تک 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، کسی نے بھی ایسی تشریح نہیں کی کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہو کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے، کیک کاٹنا جائز ہے اس حدیث سے۔ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ 1450 سال کے بعد آپ اس حدیث کی وہ تشریح کر رہی ہیں کہ جو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ نہ کسی صحابی نے ایسا کیا اور نہ کسی نے ایسا کہا۔ اگر اللہ کے نبی کا منشا یہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اقوال کو کون زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اگر یہ منشا ہوتا تو کم از کم کوئی ایک صحابی تو اس پر عمل کرتے، کر کے دکھاتے، کم از کم کسی نے نہیں کیا اور کسی نے کہا بھی نہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں، ایسی باتیں بیان کرنا کہ جو خود شریعت کے خلاف ہے، اور کس چیز سے ثابت کرنا اس کو؟ حدیث سے ثابت کرنا، یہ بالکل غلط اور بے تکی باتیں ہیں، اور تعجب کی بات ہے، اور اس کے لیے ہمیں احتراز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اللہ کے نبی کی طرف کسی بات کو منسوب کر کے کہنا، یا یہ کہنا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اور در حقیقت جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں وہ شرعاً درست نہیں ہے، دوسری حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہو، تو ایسی چیزیں بیان کرنا لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔